कुचबिहार दौरे पर गुरुवार पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। उन्होंने ठाकुर पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्य अर्पण करने के बाद मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद कुचबिहार के राजबाड़ी में भी घूमने गए थे। उन्होंने सभी विषयों का अवलोकन किया और सर्किट हाउस में वापस लौटकर कई संगठन के प्रतिनिधियों से उन्होंने बातचीत भी की। वहीं भाजपा के प्रतिनिधि दिल ने भी उनसे मुलाकात किया। वहीं राज्यपाल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काफी आलोचना की। साथ ही उन्होंने उपाचार्य के हाल ही में बुलाए गए बैठक में शामिल न होने की भी निंदा की। बिहारे तार जनसभा ছিল এবং তারপর আজকে রাজ্যপালের उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। इस सफर के दौरान उनके साथ कुचबिहार के भाजपा सांसद निशित प्रमाणिक भी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्य अर्पण करने के बाद वो सीधे निकल गए थे मदन बाड़ी की ओर, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। कुचबिहार के कुल देवता मदन मोहन बाड़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की। उनके साथ वहां उपस्थित थे कुचबिहार के सांसद निशित प्रमाणिक, साथ ही उनके साथ थी उनकी धर्मपत्नी। पूजा अर्चना करने के बाद आप देख रहे हैं कि बच्चों में वो प्रसाद बांट रहे हैं। उसके बाद वो पूरा मंदिर की सैर करते हैं, घूम घूम के पूरे मंदिर को देखते हैं। भगवान मदन मोहन का आशीर्वाद लेकर वो सीधे पहुंच गए कुचबिहार के राजबाड़ी पर। आप देख रहे हैं जगदीप धनखड़ राजबाड़ी के अंदर उन्होंने पूरा हर चीज़ राजा के समय से जो चीज़ें वहाँ पे है, जो म्यूज़ियम है, हर चीज़ उन्होंने बारीकी से देखी, हर चीज़ का जायज़ा लिया।
आप देख रहे हैं उनके साथ वहां पे भी मौजूद हैं कुछ बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ लगातार हर जगह उनके साथ थी। आप देख रहे हैं निशित प्रामाणिक उनको हर चीज के बारे में समझा रहे हैं। वहीं आज सर्किट हाउस में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस मीट किया। प्रेस मीट के दौरान उन्होंने संवाददाताओं से क्या कहा, आइए सुनते हैं। वेलकम टू कुचबिहार सर। थैंक यू। पहले तो मैं बताऊं, धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते मेरा दार्जिलिंग राजभवन का कार्यालय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि पूरे नवंबर महीने वहाँ रहने का तय किया। राजभवन से दार्जिलिंग से मेरी पहला जिला जो मैं कर रहा हूँ वो कूच बिहार। इसमें कूच बिहार का महत्व है, कल्चर है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो सब इसके बीच में आते हैं। आपके सांसद से मेरी पहली मुलाकात हुई है, उन्होंने मेरे से गंभीर मंत्रणा पहले की, इलाके के बारे में जो हालात हैं पूरी जानकारी पहले दे चुके हैं और यही कारण था क्योंकि सिलीगुड़ी में मैंने पत्रकार भाइयों से बात करते हुए कहा था, भाइयों और बहनों से, कि राजभवन कलकत्ता में चिल्ला रॉय जी का फुल साइज पोर्ट्रेट होगा, उसकी तैयारी हो रही है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट बना रहे हैं, जल्दी बन जाएगा, आपको भी जानकारी दो। मेरा कूच बिहार से बड़ा भारी लगाव है और लगाव का एक कारण है कि गायत्री देवी जी का लगाव कूच बिहार से और मैं राजस्थान से, और मेरी उनसे व्यक्तिगत जान पहचान भी रही है। 30 साल पहले जब संसद सदस्य बना था, जैसे ये आपके संसद सदस्य आज, तो वो मेरे कार्यक्रम में आई थी। तब से I had an idea about valor, culture, language, history, infrastructure, पहले सब कुछ किया। आज तो political violence I condemn in any form whatsoever। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता उम्मीद छोड़ दे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, निष्पक्ष होंगे। मैं नहीं चाहता पश्चिम बंगाल की जनता यह सोच ले कि बिना वायलेंस के चुनाव नहीं हो सकते, होंगे। और जो भी अधिकारी इस मुगालते में है कि सरकारी अधिकारी रहते हुए मैं राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर लूँगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। His act is illegal, his act is crime, and law will punish him very severely। इससे मुझे कोई दो राय नहीं। सर, आपने उपाचार्यों को बुलाया था नॉर्थ बंगाल के, अटैक हुआ, उसका कॉन्वॉय में अटैक हुआ है, ऐसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की पहचान पूरे देश में पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग की तरह हो गई। राजनीतिक हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही। इसका कारण क्या है? जिनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं वो पॉलिटिकल वर्कर हो गए। मैंने बहुत आगाह किया। थोड़ी देर पहले मैंने राज्य के गृह सचिव से बात की और मैंने गृह सचिव को कहा है
कि आप राज्यपाल को 1 साल से नहीं बता पा रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है। आप मेरे पत्र का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। आपने उनको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना रखा है। जो भी सरकार का मत है, जो भी सरकार सोचे, राज्यपाल को लिखकर बताए। मुझे नहीं बताया है, मैं इसको गंभीर मानता हूं। पहले डीजीपी थे पुरकाष्ठा जी, उनको स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। आपका राज्यपाल पूछता सरकार से इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। आखिर सरकार हाथी थोड़ी पाल रही है, आम आदमी का पैसा खर्च किया जा रहा है, बहुत बड़ी तनख्वाह दी जा रही है, सरकारी धन का बड़ा भारी खर्चा उन पर हो रहा है। राज्यपाल को नहीं बता पा रहे हैं कि उनका काम क्या है, और जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि उनका काम क्या है, वो भयानक है। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। एक दूसरी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रीना मित्रा जी को आपने प्रिंसिपल एडवाइजर इंटरनल सिक्योरिटी कर रखा है। सबसे पहले मैंने मेरी शुरुआत की वहां माल्यार्पण कर, जहां से मुझे ऊर्जा मिली है, शक्ति मिली है, दिशा मिली है, दृष्टि मिली है। पंचानन वर्मा जी के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया। मैं इसको मेरी तरफ से एक सही कदम मानता हूँ। उन्होंने जो कार्य किया, सामाजिक क्रांति के लिए योगदान दिया, एक रास्ता दिखाया, समरसता का रास्ता दिखाया, ह्यूमन वैल्यूज का रास्ता दिखाया, वहाँ से शुरुआत। मैं मदन मोहन मंदिर जी गया, वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के अंदर हर समस्या का निराकरण है। मैं ऊर्जावान हूं। फिर कूच बिहार राजबाड़ी पैलेस गया, मैं दंग रह गया। उस जगह को कितना विकसित करना चाहिए, कितने इतिहास के पन्ने वहां पर हैं। और मेरा प्रयास रहेगा, और यहाँ के सांसद ने तो मुद्दा उठा रखा है, that must capsule the richness of language, richness of history, richness of culture। मैं केंद्रीय मंत्री से बात करूंगा, और जो सचिव हैं राघवेंद्र जी, बहुत टैलेंटेड आदमी है, इलाके को अच्छे जानते हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। दोनों मंत्री जी और सचिव, ऐसा डेवलपमेंट होगा वो म्यूजियम कि वो टूरिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण अट्रैक्शन होगा। और लोगों को इतिहास की जो सही जानकारी नहीं है, लैंग्वेज की गहराई की जानकारी नहीं है, कितना बड़ा योगदान हुआ है, वो अभी नीचे रह गया है। आपको बता दें कि वहीं कूच बिहार से लौटते वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्हें कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, कोई जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक उनसे मिलने नहीं आए। यही बात उन्होंने ट्वीट कर बताया। आपको एक बार फिर बता दें कितना दुख उन्होंने जताया कूच बिहार से लौटते वक्त। अपनी ये दुख को उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया। वहीं कूच बिहार से लौटते वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ ट्वीट के जरिए बताते हैं कि उनसे मिलने कोई भी नहीं आए, ना मैजिस्ट्रेट आए, ना पुलिस अधीक्षक आए, ना उन्हें कोई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ধনতেরাস উৎসব 2020 দত্ত জুয়েলার্স ধনতেরাস উৎসবে দিচ্ছে সোনার গহনার মজুরির উপর 25% অফ, হীরা ও প্লাটিনাম গহনার এমআরপির উপর 10% অফ।
হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান রত্নের উপর 10% অফ। এছাড়াও রয়েছে পুরনো সোনার গহনার বদলে নতুন সোনার গহনা কেনার সুযোগ। এই অফার চলবে 2রা নভেম্বর থেকে 14ই নভেম্বর 2020 পর্যন্ত। রবিবার আমাদের দোকান খোলা থাকবে। স্বর্ণ শিল্পী দত্ত জুয়েলার্স, বিএস রোড, হোটেল বিজি বিল্ডিং, কোচবিহার।